हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पार्ट नंबर 2 में हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ा। उसमें हमने मॉलिक्यूल्स को 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर में समझा। हमें मॉलिक्यूल्स को 3D भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को समझें। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर के बिना समझाई नहीं जा सकती, तो इसलिए मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, वो भी 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड पे। समझ रहे हैं इस बात को? 3 डायमेंशनल यानी 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वर्जन। और इनको समझने के लिए हम समझेंगे सबसे पहले सॉलिड एंड डैश्ड वेज फॉर्मूला। सॉलिड वेज एंड डैश्ड वेज ये यहाँ स्ट्रक्चर में शो किया गया है। एक डार्क कलर का एक शंकुनुमा, एक तरीके से शार्प है और दूसरी तरीके से इसका जो एंड है वो ब्रॉड है। ये शंकु तरीके की आकृति है, ये है सॉलिड वेज। ये है डैश्ड वेज, सेम आकृति दोनों ही सेम है, लेकिन एक को डार्क कलर से शो किया गया है और दूसरा जो है लाइनिंग्स में है, ये है डैश्ड वेज। इनको क्या कहा गया है ये देखिए। जब हम सपोज हम देखते हैं कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं या हम देखते हैं कि कोई कार बहुत दूर है या कोई एरोप्लेन बहुत दूर है, तो वो हमें छोटा दिखाई देगा। और जैसे जैसे कोई कार बहुत दूर से हमारे पास में आ रही है तो वो धीरे धीरे करके बड़ी दिखाई देने लगेगी। यानी कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारे पास है तो वो थोड़ा ब्रॉड दिखाई देगा, जबकि अगर वो दूर है तो वो नैरो शॉर्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बॉन्ड को लेके चल रहे हैं कि कोई बॉन्ड है, अगर कोई बॉन्ड दूर है तो वो हमें छोटा दिखाई देगा और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है तो वो हमें ब्रॉड दिखाई देगा। इसी तरीके से डैश्ड वेज है, जो कि एक तरीके से ये भी यही शो कर रहा है कि जो दूर वाली जो चीज़ है वो छोटी है और जो पास वाली जो चीज़ है वो जब बॉन्ड पास में आ रहा है हमारे तो वो साइज में बड़ा दिखाई देगा। यहाँ इनमें डिफरेंस ये है, इनमें केवल डिफरेंस इतना है कि ये वेजेस जो हैं ये शो कर रहे हैं, सॉलिड वेज शो कर रहा है अबव द प्लेन। सॉलिड वेज शो कर रहा है कि अबव द प्लेन। अगर ये 2D स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक बोर्ड है और ये जो सॉलिड वेज है ये शो कर रहा है, अगर इस तरीके की आकृति है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ है, अबव द प्लेन है। और डैश्ड वेज शो कर रहा है बिलो द प्लेन। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, दोनों का शेप सेम है, एक सॉलिड है एक डैश्ड है। दोनों वेजेस में डिफरेंस ये है कि एक अबव द प्लेन शो कर रहा है और एक बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन का मतलब है कि ये अगर हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है तो ये बिलो द प्लेन यानी इस ब्लैक बोर्ड के बिलो बिलो अगर कोई इसके अंदर की तरफ अगर कोई बॉन्ड जा रहा है तो ये उसको शो कर रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम मिथेन मॉलिक्यूल को लेते हैं, CH4 मॉलिक्यूल, जिसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन एटम और साथ में ही 4 बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है CH4 मॉलिक्यूल। यह स्ट्रक्चर को देखिए, ये CH4 है, बीच में सेंटर में कार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है ये CH4 मिथेन मॉलिक्यूल। इसमें ये 2 हाइड्रोजन जो है ये है बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये एक्स वाई एक्सिस पे ये 2D स्ट्रक्चर में शो कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन है ये प्लेन ऑफ द पेपर शो हो रहे हैं। जबकि एक जो हाइड्रोजन है, यहाँ देख सकते हैं हम, ये क्या है, डैश्ड वेजेस है। ये डैश्ड वेजेस क्या शो कर रहे हैं कि बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी हम ऑब्जर्वर हैं और ये जो बॉन्ड है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर यानी इस बिलो द प्लेन जा रहा है। ये डैश्ड वेजेस है यानी बिलो द प्लेन, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है ये। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये बिलो द पेपर है, बिलो द ब्लैक बोर्ड है, ये जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये इसकी साइज जो है ब्रॉड है और ये डैश डैश करते हुए आगे जाके नैरो साइज हो रही है। और नैरो कब होता है, जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है तो वो छोटी दिखती है और जब कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो बड़ी होती है। तो ये बड़े से छोटी की तरफ जा रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बिलो द पेपर है और ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है।
समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसका जो फोर्थ बॉन्ड आ रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है सॉलिड वेजेस है। सॉलिड वेजेस क्या शो कर रहा है, इसमें कार्बन की तरफ जो है ये है शार्प एंड और दूसरी तरफ जो है ये क्या है, ब्रॉड एंड। तो शार्प एंड से ब्रॉड एंड की तरफ आ रहा है ये। इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि शार्प एंड में क्या होता है, छोटी चीज दिखती है, लेकिन ब्रॉड एंड में क्या होता है, चीज बड़ी दिखती है। तो ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के नजदीक आ रहा है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं सॉलिड वेजेस में क्या हो रहा है, बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहाँ बॉन्ड जो है ऑब्जर्वर के पास आ रहा है और ये क्या हो रहा है, अबव द प्लेन। ये अबव द प्लेन इस ब्लैक बोर्ड से हम देखें कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये अबव द प्लेन आ रहा है और ये जो डैश वेजेस है ये बिलो द प्लेन है। तो दोनों में हम डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस 2D ब्लैक बोर्ड या पेपर पे हम 3D स्ट्रक्चर को भी शो कर पाते हैं। किनकी सहायता से, सॉलिड और डैश्ड वेजेस की सहायता से हम इस 2D स्ट्रक्चर पे भी 3D स्ट्रक्चर को शो कर पाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मॉडल्स। कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। तो इनको भी हम देख लेते हैं। फ्रेमवर्क मॉडल क्या बताता है, ये मॉडल जो है क्या कर रहा है, ओनली शोज द बॉन्ड, ये केवल बॉन्ड को शो कर रहा है, डज नॉट शो द एटम। यहाँ कोई तरीके का एटम शो नहीं हो रहा है, केवल बॉन्ड का पैटर्न शो हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का स्केलेटन शो हो रहा है कि स्केलेटन ऐसा होगा, मीथेन का स्केलेटन ऐसा होना चाहिए। यहाँ कोई तरीके का एटम शो नहीं हो रहा है, केवल और केवल बॉन्ड शो हो रहा है। तो ये है फ्रेमवर्क मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है, केवल फ्रेमवर्क पता चल रहा है, इसका स्केलेटन पता चल रहा है। सेकेंड आता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। अब बॉल एंड स्टिक की बात की जा रही है। यहाँ बॉल्स देखिए, सेंटर में अगर कार्बन है तो एक बॉल ले लें बड़ी, और साइड में जो हाइड्रोजन है उसके लिए छोटी बॉल्स लेते हैं। तो ये जो बॉल्स हैं ये एटम्स को शो कर रही हैं। और स्टिक अगर हम देखें कि स्ट्रॉ है, या हम कोई भी तरीके का क्या कह सकते हैं, मेटेलिक वायर ले लें, या कुछ भी मतलब करके हम स्टिक का अगर शो कर रहे हैं, तो ये स्टिक शो करती है बॉन्ड्स को। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल से जैसे कि ये, इसमें दोनों ही, जैसे कि यहाँ तो एटम शो हो ही नहीं रहा था, ये केवल स्केलेटन था, केवल बॉन्ड ही शो हो रहे थे। फ्रेमवर्क मॉडल में केवल बॉन्ड ही शो होते हैं, जबकि बॉल एंड स्टिक मॉडल में बोथ एटम्स एंड बॉन्ड्स बोथ आर शोन, यानी बोथ एटम्स भी शो हो रहे हैं ये बॉल्स से, और बॉन्ड्स भी शो हो रहे हैं ये स्टिक से। स्टिक्स कहें या फिर टूथपिक कहें, हम किसी की भी सहायता से इनको बॉन्ड्स को भी शो कर पाते हैं। थर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेस फिलिंग मॉडल। ये कि मॉडर्न मॉडल है, अभी का मॉडर्न कहा जा सकता है, सबसे लेटेस्ट मॉडल ये है कि स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल बताता है कि अगर एटम्स जुड़ते हैं तो क्या उनके बीच में कोई स्टिक या कोई टूथपिक के जैसा कुछ बॉन्ड होता है? नहीं, एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, और ये अट्रैक्शन ये हम शो कर पाते हैं। ये बस एटम्स को एक दूसरे से जोड़े रखता है। ये फोर्स है जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, जो कि एटम्स को एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमें इसको देखने की जरूरत है। अगर हम बॉन्ड्स को ना बनाएं, केवल एटम्स को शो करें, तो यहाँ देखिए सेंटर में एक कार्बन एटम है और हाइड्रोजन के जो 4 एटम्स हैं ये इस तरीके से अरेंज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एटम्स शो हो रहे हैं, बॉन्ड शो नहीं हो रहे हैं। ये है स्पेस फिलिंग मॉडल। सबसे मॉडर्न मॉडल ये स्पेस फिलिंग मॉडल है। ओके, तो आज हमने पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट किया है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हमें करना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो पार्ट नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 4 में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।